बुलेटिन के आगाज में बात करें। सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज मुकम्मल। रेस्क्यू ऑपरेशन अवेरोस में दाखिल। रात गए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद। डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहाल लापता। डीसी साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाक़ये का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। हतमी रिपोर्ट आने तक कोई बयान कबल अज वक्त होगा। लाहौर से आई तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंची, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। सानिया गुल प्लाजा में दहली कॉलोनी के एक ही खानदान के 6 अफराद मुतासिर। मोहम्मद साद, मिसबा परवीन, मरियम, निमरा और दीगर की मैयत वरसा के हवाले बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा अब तक की कार्रवाई से मुतालिक। अक्सा बिल्कुल देखें, आज जो है वो सानिया गुल प्लाजा को नवा रोज़ है और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ जो है वो तातुल का शिकार है और कुछ रुका हुआ है। लाहौर से की जानिब से जो है वो एक टीम आई है जिसमें माहिरीन शामिल हैं, जो कि पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जानिब से टीम यहाँ पर पहुँची है। टीम ने जो है वो मुतासरा इमारत का मुआयना किया है और मुख्तलिफ जगहों से कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो मार्क एक्स का निशान है, मार्क एक्स का, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर लगाया है, जिसका मुताबिक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बताया जाता है कि इस इमारत में जहाँ जहाँ ख़तरा है, जहाँ से दाखिल होने की जगह, वहाँ पर जो है वो कुछ निशानात लगाए गए हैं और उसको जो है वो मार्किंग की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर ये मार्किंग की गई है, जबकि टीम की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ पे बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मेज़दाइन और जो है वो सूरत हाल चेक की गई है। उसामा मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त 9वां रोज़ हो चुका है गुल प्लाजा ऑपरेशन का। रेस्क्यू ऑपरेशन अवेरोस में दाखिल है। रात गए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल हुई है। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात मिली, जिसे डीएनए के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहाल लापता हैं। उसामा मलिक से राब्ता बहाल हो चुका है। उसामा, बताइएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अवेरोस में दाखिल। रात गए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल हुई। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद। डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहाल लापता है। डीसी साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाक़ये का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी है। उसामा मलिक से राब्ता बहाल हो चुका, बताइएगा। अक्सा बिल्कुल देखें, जो लाहौर से पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से एक टीम आई थी, उसकी जानिब से पूरी इमारत की जो है वो सर्चिंग की गई है और मुख्तलिफ मकामात पर मार्क्स के जो है वो निशान मार्किंग की गई है, जिसमें एक्स का जो है वो निशान लगाया गया है। गालिबन उसका जो मतलब बनता है कि वो डेंजर है, वहाँ पर जो है वो जो आम शहरी है या कोई जो रेस्क्यू वर्कर है वहाँ पर जाएँ तो एहतियात बरतें और कोशिश करें कि वो नहीं जाएँ। तो मुख्तलिफ मकामात से सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो एक टीम ने यहाँ का विजिट किया था और अब जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो टीम है उसकी जानिब से भी इमारत का विजिट किया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज जो है वो सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो है वो आज तकरीबन ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि इसको सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन 2 रोज़ कबल भी जो है वो यही बात कह चुके हैं। अब इसमें कितनी सदाकत होती है और ये रात को ही देखने में आएगा। अब तक तकरीबन 71 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुछ अफराद की जो है वो रात गए बाकियात भी जो है वो 3rd फ्लोर से मिली थी, उनको जो है वो सिविल अस्पताल डीएनए वगैरह के लिए मुंतकिल कर दिया गया। उस पर जो है मुकम्मल तौर पे पहले कानूनी कार्रवाई होगी और उसका डीएनए वगैरह मैच करने के लिए लिया जाएगा और जो है वो सैंपल कराची का जो लैब है वहाँ भेजा जाएगा और उसके बाद जो है वो 174 की कार्रवाई के बाद ही जो है वो उसको डेड बॉडीज़ में या जो बाकियात होंगी उसमें कंसिडर किया जाएगा। इस वक्त कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन तातुल का शिकार है, लेकिन अब तक तकरीबन 82 अफराद लापता हैं। 71 अफराद की जो है वो लाशें मिल चुकी हैं और दीगर जो 20 अफराद हैं उनकी जो है वो शनाख्त जो है वो मुमकिन हो सकी है। मजीद भी जो है वो इस पर काम चल रहा है, लेकिन आज 9वां रोज़ हो गया है। अब तक जो है वो मलबा उठाने का काम इस वक्त भी सुस्त-रवी का शिकार हो, बिल्कुल जो है वो मलबा उठाने का काम बंद है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि टीम यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन डीसी साउथ की जानिब से भी यही बताया गया था कि सर्च ऑपरेशन जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जो मलबा है वो उसका जो है वो उठाने का काम काफ़ी दिनों तक जारी रहेगा और ये हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इमारत है, मेरे कैमरामैन शाहसेब आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है वो ये हारिस पूरी जो है वो इमारत मौजूद है। अब इसकी जो है वो सर्चिंग की जा रही है और इसको जो है वो कलेक्शन की जा रही है, जबकि उस जानिब जहाँ से आग लगने का आगाज़ हुआ था, जो बताया जा रहा है अब तक की तहकीकात में सामने आया है कि ग्राउंड फ्लोर था और वहाँ की जो एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स की
शॉप थी वहाँ से आग का जो है वो आगाज़ हुआ था और फिर फैलते फैलते पूरी इमारत को जो है वो उसने अपनी लपेट में ले लिया था। अब तक जो है वो रेस्क्यू वर्कर वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं क्योंकि वहाँ जो है वो इस वक्त भी मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्करों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो है वो सर्चिंग वगैरह का अमल जारी है और मज़ीद जो है वो बाकियात की तलाश की जा रही है क्योंकि तकरीबन जो है वो 82 अफराद की मिसिंग पर्सन की लिस्ट आई है, जबकि 71 अफराद की जो है वो लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुछ अफराद की जो है वो 6 अफराद की जो शनाख्त हुई थी वो फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए हुई थी, जबकि 13 अफराद की जो है वो डीएनए के ज़रिए शनाख्त हुई है और एक की जो शनाख्त हुई है वो उसके आईडी कार्ड वगैरह मिला था, उसके ज़रिए शनाख्त मुमकिन हुई है। जैसे जैसे शनाख्त पॉसिबल होती जा रही है और लवाहिकीन आते जा रहे हैं, उनको जो है वो लाशों को पहले सिविल अस्पताल से ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद ईदी सरखाने मुंतकिल किया जाता है और वहाँ से जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाता है। इस वक्त भी ये सिचुएशन जो है वो जारी है। कुछ जो है वो ऑपरेशन में डिले आया है। मलबा उठाने का काम जो गुज़िश्ता रोज़ जिस तेज़ी से जारी था वो जो है वो उसमें डिले आया। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है अंदर की जानिब, लेकिन आज जो है वो कुछ छुट्टी का रोज़ है तो इसलिए ऑपरेशन भी जो है वो सुस्तरवी का शिकार है और जो पुलिस की नफरी जिस तादाद में यहाँ पर तैनात होती थी उससे जो है वो आज सूरत हाल कुछ कम है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर कुछ टीमें मौजूद हैं और सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। आज कोशिश की जा रही है कि सर्चिंग का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाए। मलबा उठाने का जो काम है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा और कब तक चलेगा कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त तक कबलस वक्त होगा। कहना कबल इस वक्त होगा कि मलबा उठाने का काम कब तक मुकम्मल किया जाएगा। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज़ मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन नोवे रोज़ में दाखिल। रात गए सर्च एंड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल हुई हैं। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद की गई, डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहल लापता हैं। डीसी साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी, हतमी रिपोर्ट आने तक कोई बयान कबल इस वक्त होगा। लाहौर से आई तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंची, मुख्तलिफ मकामात का जायजा भी लिया। सानिया गुल प्लाजा में दहली कॉलोनी के एक ही खानदान के 6 अफराद मुतासर हुए। मोहम्मद साद, मिसबा परवीन, मरियम, निमरा और दीगर की मैयतें वरसा के हवाले की गई। 3 खवातीन, एक नौजवान की मैयतें आज वरसा के हवाले की जाएंगी। अफसोसनाक सूरत हाल बरकरार है। सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल हो गया है। रात गए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल हुई हैं। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद हुई, डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहल लापता है। डीसी साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी, हतमी रिपोर्ट आने तक कोई बयान कबल इस वक्त होगा। लाहौर से आई तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंची, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। सानिया गुल प्लाजा में दहली कॉलोनी के एक ही खानदान के 6 अफराद मुतासर, मोहम्मद साद, मिसबा परवीन, मरियम, निमरा और दीगर की मैयतें वरसा के हवाले। मजीद बात कर लेते हैं सलमान सलीम से, इस वक्त सर्द खाने में मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल अभी क्या है? देखिए, बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा में जो बाकियात मिली थी उनके डीएनए का सिलसिला जारी था, ताहम 4 अफराद का डीएनए जो है वो मज़ीद मैच किया गया है और चारों का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है, जबकि 6 अफराद इस वाक़े के अंदर एक ही ख़ानदान के लापता हुए थे, जिसमें से 2 का डीएनए अभी होना बाकी है। तफसीलात की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद साद इरफान, जिसकी उम्र बताया जा रहा है कि 32 साल है, मिसबा परवीन जिनकी उम्र 35 साल है, मरियम दुख्तर अहमद 14 साल और नमरा दुख्तर इरफान 30 साल। ये 4 ऐसे लोग हैं जो लापता हुए थे और अब जो है वो इनकी बाकियात मिली। डीएनए जब किया गया तो इनका डीएनए मैच हुआ और चारों का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है, ताहम 2 मज़ीद अफराद इनके ख़ानदान के लापता हैं, जिनका डीएनए जो है वो अभी तक किसी भी बाकियात से मैच नहीं हुआ है। अब मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको मेरा कप में दिखा सकते हैं कि ईदी सेंटर में गाड़ियां जो हैं वो एम्बुलेंस की लग चुकी हैं और जो वर्षा हैं वो अभी तक ईदी सेंटर नहीं आए हैं। उनकी जानिब से बताया गया है कि 1 बजे तक उनको वक्त दिया गया है कि वो ईदी सेंटर आएंगे और यहाँ से जो है वो बाकियात रिसीव करेंगे और उसके बाद नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। ताहम इसी के साथ साथ अब तक 71 अफराद जो है वो उनकी लाशें जिसके अंदर बाकियात भी शामिल है वो मिल चुकी हैं। शनाख्त का अमल जारी।
सलमान सलीम से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज़ मुकम्मल रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल हो गया। रात गए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद, DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानिया गुल प्लाजा में जाबक अफराद की तादाद 71, 82 अफराद ताहाल लापता। DC साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। सलमान सलीम से रब्ता बहाल हो चुका, बताइएगा सलमान सलीम से रब्ता अगेन बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रही हैं कि सानिया गुल प्लाजा का रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल हो गया है। रात को इस अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें दोबारा इमारत में दाखिल हो गई हैं। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात बरामद हैं। हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करेंगे। उसामा, बताइएगा, 9वें रोज़ में ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। DC साउथ की जानिब से कहा जा रहा है कि आज जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहाल इंतहाई किस्म का ऊँचे लेवल का मलबा अब भी मौजूद है और लोगों की बाकियात भी हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? अक्सा बिल्कुल, देखें आज जो है वो नवा रोज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो कुछ सुस्त-रवी का भी शिकार है, जबकि मलबा उठाने का काम जो है वो इंतहाई सुस्त-रवी का शिकार है। अभी काफ़ी हद तक जो है वो मलबा यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि तकरीबन सर्चिंग का अमल या तो कहा लिया जाए कि 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मलबा उठाने का काम तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सुस्त-रवी का शिकार है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान यहाँ पर आए थे और उनकी जानिब से भी इस सूरत हाल को देखते हुए कहा जा रहा है कि 90% काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक तकरीबन 5% भी जो है वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कितने रोज़ दरकार होंगे, कितना मज़ीद टाइम लगेगा, कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस वाक़ये का मुकदमा भी डिस्ट्रिक्ट सिटी थाना नबी बख्श में सरकारी मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ दफ़ात शामिल की गई हैं, लेकिन उस जो FIR है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, बल्कि जैसे ही वो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको जो है वो सील कर दिया गया है। अब उसकी जो है वो मुख्तलिफ हिकमत अमली हो सकती है कि आया जिन लोगों को गिरफ़्तार करना था या उन लोगों को नाम शामिल करने थे, क्या उनको बचाया जा रहा है या उन तक चीज़ें नहीं पहुंच सके, इसलिए उसको सील किया गया है। अभी जो है वो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। माजी में भी जो है वो ऐसे सील कर दिया जाता है, लेकिन उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और जो सरकारी ठीक है उसामा मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान सलीम ने जो है हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है। सलमान अभी इस वक्त सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? देखिए, दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी जो एक फैमिली थी वो भी गुल प्लाजा में लापता हुई थी, जिसमें 3 ख़वातीन और 1 मर्द जो है वो शामिल है, जिनके DNA मुकम्मल कर लिए गए हैं और उनके बाक़ियात उनके घर वालों के हवाले किए जाएंगे। 2 अफराद और हैं इन्हीं के ख़ानदान के जो ताहाल लापता हैं, DNA अभी तक मैच नहीं हुआ है, जिनके अंदर कौसर और अशरफ जो है वो शामिल हैं। उनका DNA होना बाकी है, उनकी शनाख्त जो है वो अब तक नहीं हो सकी है। जिनकी शनाख्त हुई है उनकी अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद साद जो कि 32 साल के हैं, मिसबा परवीन 35 साल की हैं, मरियम दुख्तर नूर 14 साल की हैं और नमरा दुख्तर इरफान जो है वो 30 साल की है, जिनकी बाक़ियात के DNA लिए गए और उनके DNA जो है वो मैच कर गए। इदी सटखाने के बाहर मौजूद हैं, एम्बुलेंसें लग चुकी हैं। 1 बजे का वक्त दिया गया है इनकी वर्सा को, वो यहाँ से आके इनको रिसीव करेंगे, इनकी बाक़ियात को। उसके बाद नमाज़ जनाजा दिल्ली कॉलोनी में ईदगाह ग्राउंड में अदा की जाएगी। 71 की तादाद हो चुकी है अब तक हलाकतों की। 82 अफराद मिसिंग है DC साउथ के मुताबिक और मज़ीद इसके ऊपर जो है वो तहकीकात जारी है। तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें KDA और SBCA और जो दीगर हमारे इदारे हैं वो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और तमाम जावियों से जो है वो बारीक बिनी से तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़्फ़ों के ऊपर मौजूद है, जिनकी जानिब से गुल प्लाजा के अतराफ़ की गलियों को सील किया गया है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि अभी ईदी के कोऑर्डिनेटर जो है वो अब से कुछ देर के अंदर यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आएंगी और अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी बाक़ियात को रिसीव करेंगी। उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन होगी। इस वक्त जो है वो ये कि 4 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिनको जो है वो यहाँ से उनके वारिसीन के हवाले किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, इस हवाले से जो है बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सर्द खाने के बाहर अभी बाक़ियात लोगों की आ रही हैं जिनकी शनाख्त DNA से भी मुमकिन नहीं है। जो बाक़ियात इस तरह से पाई गई हैं उनकी शनाख्त का अमल किस तरह से होगा?
देखिए बिल्कुल जो वारिसीन हैं उनका डीएनए सैंपल ऑलरेडी जो है वो सिविल अस्पताल में जमा हो चुका है और जिस तरह बाक़ियात मिल रही हैं उनका डीएनए जो है वो उनके डीएनए से मैच किया जा रहा है। जो डीएनए मैच हो रहे हैं उनके जो बाक़ियात हैं वो उनके वारिसीन के हवाले की जा रही है। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 अफराद की जो बाक़ियात है उनका डीएनए जो है वो मैच कर गया है, जिसके बाद उनके वारिसीन से रब्ता किया गया और उनके हवाले जो है वो किया जाएगा। जबकि इसी फैमिली के 2 लोग और हैं जो मिस हैं, जिसमें एक मर्द और एक खातून जो है वो शामिल हैं। जो मर्द का नाम अशरफ है और खातून का नाम कौसर है, ये दोनों अभी तक मिसिंग हैं। डीएनए सैंपल जो है वो लिए गए हैं और जैसे ही डीएनए उनका मैच होगा तो उनको भी वारिसीन की उनकी जो बाक़ियात हैं उनको भी वारिसीन के हवाले किया जाएगा। अभी इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये कि ईदी सेंटर के ऊपर जो तमाम अफराद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि वारिसीन को उनके जो बाक़ियात हैं वो दी जाएँ ताकि वो उनकी तदफीन कर सकें। यकीनी तौर के ऊपर ये हम इनको शौदा ही कहेंगे क्योंकि बड़ा सानिया है कराची का और हर आँख ही जो है वो हम देखने के अशबार है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाया जाए और अगर कोई बाक़ियात इसके अंदर बाकी हैं मलबे के अंदर तो उसको भी फौरी तौर के ऊपर जो है वो निकाला जाए और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जी ठीक है सलमान सलीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे उसामा मलिक का, हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद हैं। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि कल लाहौर से भी तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंची, उन्होंने भी जो है वो जायज़ा लिया इमारत का और इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल देखी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ बिल्कुल अक्सर देखिए आज भी जो है वो जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की टीम है वो यहाँ पर लाहौर से आई है और उसकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल और जो जामिया एनडी है उसके माहिरीन ने यहाँ का विज़िट किया था और अंदर की जानिब जो है वो पूरी इमारत की जो है वो सर्चिंग की गई थी और जो है वो कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए गए थे। आज जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है और उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात के जो है वो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा मार्किंग की गई है और एक्स का जो है वो निशानात वगैरह बनाए गए हैं जो कि कलर्स के ज़रिए बनाए गए हैं और उसका गालिबन उनकी जानिब से अभी कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन जो गालिब गुमान है कि वो जो ख़तरनाक इमारत का हिस्सा है वहाँ पर जो है वो इमारत के मुख्तलिफ निशानात बनाए गए हैं और ताकि जो एंट्री के गेट्स वगैरह हैं एंट्री और एग्ज़िट के वहाँ पर वो निशानात बनाए गए हैं। तो उससे अब यही जो है वो गालिब गुमान है कि वो जो निशानात बनाए गए हैं वो ख़तरे के निशानात हैं, जबकि कुछ उनकी जानिब से सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब टीम आई थी तो हमारी डिप्टी कमिश्नर साउथ से कुछ बातचीत भी हुई थी। उनका कहना है कि टीम को इसलिए बुलाया गया है कि ये जो मखदूश इमारत है इसकी जो है वो एनालिसिस टीम करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसकी रोशनी में ये फ़ैसला किया जा सकेगा कि ये जो इमारत है ये कितनी मज़ीद जो है वो स्टेबल रह सकती है, क्योंकि जो एम जिना वाला रोड है उसको जो है वो उस पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। जब ये आग लगी थी 2 से 3 रोज़ तो मुकम्मल तौर पर दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद थे, लेकिन फिर 2 रोज़ कबल जो है वो एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए आम ट्रैफिक के लिए खोला गया था। अब जो दूसरा ट्रैक है वो ताहाल इस वक्त भी बंद है, लेकिन जब ये इमारत को जो माहिरीन की टीम है वो अगर क्लियर करार दे देती है कि ये काफ़ी दिन स्टेबल रह सकती है तो उसके बाद जो है वो ट्रैक को खोल दिया जाएगा। अगर वो टीम जो है माहिरीन की इस बात को नहीं क्लियर करती है कि ये इमारत किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है तो फिर जो खोलना है ट्रैक को वो किसी जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है कि खुदा ना खास्ता ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा हो और इमारत जो है वो किसी भी वक्त मुनहदिम हो जाए। इसलिए जो है वो जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनसे जो है वो इमारत का मुआयना करवाया गया है और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये फैसला किया जा सकेगा कि इस जो मुतासरा इमारत है उसके जो अतराफ़ में ट्रैफिक है उसको रवां दवा करना है या नहीं। अब जो है वो टीम ने मुख्तलिफ सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, जो इमारत का मज़ीद जायज़ा था वो भी लिया गया है। तहकीकाती टीम भी जो है वो इस पर वर्किंग कर रही है और इस बात का जो है वो कोशिश की जा रही है, इस बात का अंदाज़ा लगाने की कि आया आग जो है वो इतनी जल्दी एक मकामात से होती हुई दूसरे मकामात तक किस तरीके से फैल गई, उस वक्त क्या सूरत हाल हुई, लाइटें किस तरीके से बंद हो गई, गेट किसने बंद करवाए, इस पर भी जो है वो मुकम्मल वर्किंग चल रही है। जो मुख्तलिफ DVRs बरामद हुए थे उसकी भी जो है वो रिकॉर्डिंग से मदद ली जा रही है, क्योंकि उस औकात में क्या हुआ था, अचानक जो है वो लाइट किस तरीके से चली गई
अब ये मुकम्मल जो तहकीकात है ये उसमें ही जो है वो सामने आ सकेगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से भी यही कहा गया कि ये इसको इतने आसानी से इस केस को नहीं छोड़ा जाएगा कि जो है वो एक शॉर्ट सर्किट हुआ और 80 लोग जो हैं वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो तहकीकात करवाई जाएगी और तहकीकात में जो है वो तमाम चीज़ें वाज़ेह भी होंगी कि इसमें किसकी गफलत थी और किसकी जो है वो कोताही थी कि इतना बड़ा सानहा पेश आया और 80 के करीब जो अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है, तहकीकाती टीम भी काम कर रही है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और बाकायदा तौर पर जो है वो अब इसका केस अदालत में के भी रूबरू चलेगा और उसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो तहकीकात के दौरान सामने आएंगी, उसको जो है वो मीडिया और आवाम के सामने भी रखा जाएगा। ठीक है, मुकम्मल तौर पर तहकीकाती टीम काम कर रही है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि डीसी साउथ जावेद नबी ने इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे, मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। कल रात भी कुछ बाकियात मिली है जिनको डीएनए के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, जानते हैं। देखिए जी, आज हमारा जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे और बाकी जो डेबरी रिमूवल वाला काम जैसे मैंने पहले कहा वो तो चलता रहेगा, वो टाइम ले सकता है कुछ। बाकी जो रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज़ वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल रात भी हमें कुछ मिली हैं, इशारा है, कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हॉस्पिटल फॉर फर्दर डीएनए एंड फर्दर टेस्टिंग। तो उम्मीद है कि आज हम ये ख़त्म कर देंगे सर्च ऑपरेशन। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। हमने जैसे पहले कहा कि एफआईआर कल रात एसएसपी साहब ने आपको बताया हो चुकी है। एफआईआर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जल्द हम पहुंच जाएंगे किसी न किसी आउटकम पे और इस पर कानूनी कार्रवाई जो होगी वो बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। देखिए जी, मैंने जैसे आप दोस्तों को पहले दिन कहा था कि ये मामूली चीज़ नहीं था। 80 बंदों की लगभग 80 बंदों की जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं। तो हम इतना जल्दी नहीं कर रहे किसी भी किस्म की तहकीकात में। हम हर साइड देख के इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है, हर साइड देख के पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे ख्याल में अभी तक जो पुलिस ने तहकीकात किया है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से किया है और इसके जो नताइज हैं वो भी बहुत जल्द हम आपसे शेयर कर देंगे। एफआईआर हम इसीलिए एफआईआर के बाद जो आपको पता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, वहाँ पे जब स्टेज पे कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक आई थिंक कुछ भी कहना कबल सकता होगा। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए एमकेएम पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहना है सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मुतादिद अफराद हुकूमती गफलत के बायस मौत की नींद सो चुके हैं। मजीद क्या कहा, देखते हैं। पिछले 8 दिनों से इस मसले को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान और आज फारूक भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुतालबा बड़ा सादा सा है और वो ये है कि ये कब तक ये सिलसिला जो है वो शहर कराची की आवाम के साथ चलता रहेगा। कहीं तो बंद बांधना होगा ना, और उस बंद बांधने का वाहिद जो टूल है वो ये है कि जब तक आप इस पूरे मामले की जुडिशल इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। अब सरकारी अफसरान पे मुश्तमिल जो शायद ये इन सारे सिनेरियो में कहीं ना कहीं उन पे इल्ज़ामात हैं। भाई, अगर आपने कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी बना दी है और वो इसको देखेगी तो कमिश्नर कराची का खुद जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, क्या उन्होंने वो काम किया, वो तो खुद कटहरे में है जनाब। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप वाक़यातन हुकूमत की जानिब से मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत समझती है कि इसकी जो है वो गैर जानिबदाराना इंक्वायरी हो तो उसके लिए जुडिशल कमीशन जो है वो नीड ऑफ द आवर है। जब तक आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे और उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी, आप सरकारी रिपोर्ट जनाब जितनी पेश करते हैं उससे लोग सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो सरकारी अफसरान हैं उनका बायस नज़र आता है। जो सरकारी अफसरान इस सूबे में यहाँ काम कर रहे हैं उनकी औकात क्या है वो सबको पता है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर क्या कर रहे होते हैं गली मोहल्लों में, रेस्टोरेंट, होटल्स के साथ, तो उनके ऊपर तो शायद भरोसा ही नहीं है। हमें शायद क्या कंफर्म बात है कि हमें भरोसा नहीं है। इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया और हम इस पर हर हद तक जाएंगे कि जुडिशल कमीशन बना के इसकी थॉरो इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बहुत सारी बात मीडिया कोट कर रहा है, बहुत सारी बात हमने की है,
लवाहिकीन है वो परेशान है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? तो इसको बंद मानने के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पलट, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर 8 परवाज़ें मनसूख। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। कराची से बीजिंग एयर चाइना की परवाज़ CA946 मनसूख। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK609 मनसूख हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पलट किया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी है। कराची से बीजिंग एयर चाइना की परवाज़ CA946 मनसूख कर दी गई। इसी तरह कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK609 मनसूख हो गई हैं। आपको अपडेट करते चलें, कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पलट है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है, 8 परवाज़ें मनसूख हैं। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी है। कराची से बीजिंग एयर चाइना की परवाज़ CA946 मनसूख कर दी गई। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK609 मनसूख हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार के दिन छुट्टी के रोज ही कराची से रवाना होने वाली परवाज़ों का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह से मुतासर देखा जा रहा है। बैरून और अंदरून मुल्क रवाना होने वाली जो वो तमाम परवाज़ें जो है वो मुअत्तल देखी जा रही हैं। कराची से बीजिंग रवाना होने वाली एयर चाइना की परवाज़ CA946 मनसूख कर दी गई, जबकि दुबई रवाना होने वाली एमिरेट्स की परवाज़ के 609 भी आज के रोज है मुअत्तल देखी जा रही है। अंदरून मुल्क से रवाना होने वाली परवाज़, लाहौर रवाना होने वाली एयर चाल की परवाज़ CF 141 और 145 मनसूख की गई है, जबकि एयर चाल से इस्लामाबाद रवाना होने वाली परवाज़ CF 123 भी मुअत्तल कर दी गई। इसी तरह PI की 3 परवाज़ें जो है वो मनसूख देखी जा रही हैं। सखर रवाना होने वाली परवाज़ 536, मुल्तान रवाना होने वाली PK 330 मनसूख की गई है, जबकि तुर्बत रवाना होने वाली PI की परवाज़ PK 501 भी मुअत्तल कर दी गई। अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। बात कर लेते हैं जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। जी, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नबी की मंजूरी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया T20 वर्ल्ड कप के लिए। और ये पाकिस्तान टीम अपना जो मैच, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया और श्रीलंका में हो, लेकिन पाकिस्तान अपने सारे मैच जो है श्रीलंका में ही खेलेगा और पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज जो है हॉलैंड के खिलाफ मैच से करेगा 7 फरवरी को। और पाकिस्तान टीम की क़यादत इसे वर्ल्ड कप में कर रहे हैं सलमान अली आगा। उसके अलावा जो है पाकिस्तान टीम मारूफ खिलाड़ी शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और ख्वाजा नाफे नौजवान खिलाड़ी हैं। विकेट कीपर इस बार जो उस्मान खान होंगे, रिजवान टीम का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं है। 2024 की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें इसमें काफ़ी फ़र्क है। बाबर आजम को खासतौर पर बुलाया गया है वर्ल्ड कप के लिए और पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी के लिए, तो वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। तो एक मुतवाज़िन टीम है और सलमान आगा क़यादत करेंगे, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। उससे पहले पाकिस्तान टीम की तैयारी वर्ल्ड कप के लिए होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 जनवरी से मैचेस होंगे लाहौर में T20 के 3 मैचों की सीरीज है, तो पाकिस्तान ने उसमें तैयारी करेगी और वो मैचेस खेलने के बाद पाकिस्तान टीम रवाना होगी श्रीलंका। और पाकिस्तान अपने सारे मैच जो है श्रीलंका में से ही खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो उसी वक्त ये मुआहदा तय पा गया था। मोहसिन नकवी साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था कि पाकिस्तान टीम अब कभी इंडिया नहीं जाएगी अगर जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती थी। इस वजह से पाकिस्तान के मैच सारे रखे गए हैं श्रीलंका में, और जो जितने भी पाकिस्तान से लीग मैच खेल रहे हैं वो श्रीलंका में उस टीम को आना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है या फाइनल में भी, तब भी इंडिया की टीम आके श्रीलंका खेलेगी, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी इस वक्त में। जी, जावेद इकबाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 246 मिलियन रुपए की लागत से मंसूर कॉलोनी बरसाती नाले की तामीर और मरम्मत इसलिए की गई थी ताकि नाला कचरे से महफूज रहे और लिंक रोड से शहरियों को मुतबादिल रास्ता मिले, मगर नाला कचरे से भरा हुआ है और लिंक रोड पर सीवरेज का गंदा पानी फैला हुआ है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा।
रिजवान अहमद से तफसीलात जानेंगे, मगर आपको बताएं कि 246 मिलियन रुपए की लागत से मंजूर कानूनी बरसाती नाले की तामीर व मरम्मत इसलिए की गई थी ताकि नाला कचरे से महफूज रहे और लिंक रोड से शहरियों को मुतबादिल रास्ता मिले, मगर नाला कचरे से भरा हुआ है और लिंक रोड पर सीवरेज का गंदा पानी फैला हुआ है। रिजवान अहमद से तफसीलात जानेंगे। रिजवान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी नाले से मुनलिक जो नई शाहराह बनाई गई है उस पर, और ये जो नाला है इसका बुनियादी तौर पर जो है 2023 में 246 मिलियन रुपए से इसका मरम्मत का और काम का आगाज़ हुआ था। और उसके दो बुनियादी नुकात थे, एक ये कि नाले में जो है वो कचरे से पाक रखा जाए नाले को, और दूसरे जो इतराफ़ में सड़कें निकाली गई थी वो लिंक रोड के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये मंसूबे का बुनियादी मकसद था, लेकिन दोनों मंसूबों पर जो है वो मुकम्मल होने के बाद ये प्रोजेक्ट हमें अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। नाले बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं, जबकि जो लिंक रोड बराबर में निकाला गया है उस पर सेवरेज के पानी ने डेरे डाल रखे हैं। दफ़ा 144 नाफिज की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से एक मरतबा फिर, और ताकि नालों में कचरा जो है वो ना फेंका जाए, उसकी ममानियत है। शहरी क्या कहते हैं, इतना आपका ये नाला कचरे से भरा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है, कौन फेंक रहा है कचरा? सर यहाँ पर जो स्वीपर है वो खुद इसके अंदर भी फेंकते हैं आके कचरा, और सारे लोग भी फेंकते हैं तकरीबन यहाँ पे आके। कानून जो पाबंदी लगी है, कानून पे अमल दरामद कैसे हो सकता है? कोई सर कानून पे अमल दरामद है ही नहीं, हर कोई आता है फेंकता है, स्वीपर तक खुद इसके अंदर डालते हैं ला के। बड़े साहब मुझे बताइएगा, बारिशों में क्या सूरत हाल होती है इस इलाके की, और ये कचरा फेंकने का सिलसिला कैसे रोका जा सकता है? देखिए जी, पहले जैसे सिलसिला शुरू में 1-1.5 महीना गाड़ियाँ आती थी मोहल्ले में, गलियों में कचरा उठाती थी, तो फिर तो नाले में फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो सिलसिला ही बंद कर दिया। जाहिर है जितना कचरा है वो मोहल्ले वाले सारे जो है वो इसके अंदर। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि कचरा कहाँ फेंके अवाम, इसका मुतबादिल या तो बंदोबस्त किया जाए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के अमल को जो है 100% यकीनी बनाए, तो इन मसाइल से भी छुटकारा। जी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची इन एक्शन। विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम जहांगीर रोड की बहाली का काम शुरू। जहांगीर रोड पर बड़ी तादाद में पेवर ब्लॉक पहुंचा दिए गए। मेयर कराची की जानिब से 60 रोज़ में जहांगीर रोड की बहाली का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर। जहांगीर रोड की तामीरात का जो है एक बार फिर से आगाज़ होने जा रहा है। 23 करोड़ रुपए की लागत से जो है जहांगीर रोड की बहाली का काम जो है वो किया जाएगा। जहांगीर रोड के इतराफ जो है सीवरेज का दरहम बरहम निज़ाम भी जो है दुरुस्त किया जाएगा। मुतादिद मरतबा कराची की अहम तरीन ये सड़क जो है वो तबाहली का शिकार हो जाती थी। जैसे ही सड़क बनती थी तो सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम के बायस जो है सड़क दोबारा से खंडात का मंजर जो है चंद ही दिनों बाद जो है वो पेश करने लगती थी। ताहम इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि सड़क बनाने से कबल जो है वो पहले मरहले में यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम को जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। बाद-ए-अज़ा इस सड़क पर कारपेटिंग करने के बजाय जो है ये पेवर ब्लॉक्स जो है वो लगाए जाएंगे, जो मेरे अकब में जो है वो देखे जा सकते हैं। पेवर ब्लॉक पूरी जहांगीर रोड पर लगेंगे। कराची की यह अहम तरीन सड़क है जो लियाकताबाद से गुरु मंदिर की जानिब आती है और गुरु मंदिर से जो है वो लियाकताबाद की जानिब आती है। हज़ारों लोग जो है रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें गुज़िश्ता कई सालों से जो है मुश्किलात का सामना था। ताहम उनकी मुश्किलात को देखते हुए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची ने जो है वो बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो है वो टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। सामान भी यहाँ पर पहुँच चुका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 60 रोज़ के अंदर जो है जहांगीर रोड की तामीरात को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ के शहरियों के मसाइल जो है वो हल हो सके। सुजुकी मोटर्स की माहौलियाती मुहिम शुरू। साहिल की सफाई के लिए बीच क्लीनिंग एक्टिविटी तेज कर दी गई। मुंतज़मी ने कहा कि सफाई मुहिम का मकसद साहिल की आलूदगी कम करना है, साहिल को मज़ीद महफूज और साफ बनाने का अज़म करते हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। अक्सर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाक सुजुकी मोटर की जानिब से जो है साहिल समंदर पर बीच क्लीनिंग एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है कि यहाँ पर उनके साथ जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी शिरकत की है। इस वक्त जो है सीवियो की ये हालत है कि एक तो ठंड है, मौसम भी जो है मतलब बरालूद हुआ हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कैमरा मैन शाहज़ेब दिखा सकते हैं कि साहिल पर तादाद जो है अच्छी खासी मौजूद है। बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूँगी। आप बताएगा, एक तो कराची के अंदर अचानक से ही ठंड हो गई है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, उसके बाद आप लोग समंदर पर इस एक्टिविटी के लिए आए हैं, क्या कहेंगी? ये कहना चाहती हैं अच्छा, आप मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर आई हैं, एक तो साहिल पर ठंड भी है और ऊपर से लोग देखते हैं कि आप सफाई करके चले जाते हैं फिर उसको गंदा कर दें, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों ने इसीलिए कैंपेन एक चलाई है कि हम लोगों में अवेयरनेस दे सकें कि वो अपने साहिल को और अपने शहर को और जहाँ पे भी वो रहते हैं जिस शहर में, उसको साफ़ रखें। तो ये हम हर साल ये पाक सुजुकी ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ करता है और इसका मकसद सिर्फ अवेयरनेस ही पैदा करना होता है। अवेयरनेस ही पैदा करना होता है। बेटा, आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आप यहाँ पे जो है ठंड के अंदर कचरा उठा रही हैं? बस ये फ़ील होता है कि जो भी कर रहे हैं हम बीच के लिए कर रहे हैं और बस बीच को साफ़ करने के लिए और अवेयरनेस रेज़ करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, पाक सुजुकी मोटर की जानिब से जो है शहरियों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि आपने साहिल को गंदा नहीं रखना, साहिल को साफ़ सुथरा रखना है। और बेसिकली मेन मकसद यही है इस साहिल की एक्टिविटी के लिए कि जो समंदरी हयात हैं उसके अंदर जो कचरा जा रहा है उनकी समंदरी हयात के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उनकी भी हिफाजत के लिए आपको अपना जो बीच है वो ज़्यादातर क्लीन रखना है। और उसके अलावा जो है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सस्ती तफरी मकाम ही साहिल, और अगर साहिल ही गंदा होगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा। तो मकसद ही यही है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, अपने साहिल को साफ़ सुथरा रखना है ताकि जो हमारी ये समंदर, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये नीट एंड क्लीन रह सकें। जी।